परदेसी चिट्ठियां। घर से उठा के ले आते हैं साली को। हाँ ये ठीक है, चल उसे लेकर आते हैं। ओ, बैठ। पागल हो गया क्या? दिन दिहाड़े लड़की को उठाने चला है। मैंने तुमसे क्या कहा था? यही कि तुम उनके बगैर रह नहीं सकती। मुझे कहने की क्या जरूरत है, वो खुद नहीं समझ सकता। बैठे 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 बैठे, जल्दी से आके बैठे, जल्दी बैठे बैठे। बैठ रहा हूँ। बाबा के बर्थडे के मौके पर मी ने बाबा के लिए कुछ बनाया है। टेंशन है बाबा, लव यू। ये ले। लव यू टू, थैंक यू सो मच। और मुश्किल से बनाया तो मैंने अच्छे से देखिएगा। थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ravi. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच, चलो भाई जल्दी से ये थैंक यू, ये मेरी तरफ से। थैंक यू। चलो बैठो और केक काटो। आप तो करो पहले, मीर उस तरफ चले जा। और ये Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ravi. Happy birthday to you. मेरा फेवरेट केक है ये। बाबा मुझे भी खिलाएं। अब तुम खिलाओ। थैंक यू। तो ये प्लान था। हाँ, कैसा लगा? What a pleasant surprise. Thank you so much, all of you. Thank you so much. अगर अभी आप बच्चे होते ना तो हम आपके लिए बहुत सारे डेकोरेशंस करते, तो कुछ भी नहीं है। सबसे गिफ्ट ले लिया, मुझसे नहीं लोगे। आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास इन खूबसूरत फूलों के अलावा और कुछ नहीं है। Thank you. बतूर, तुमने यहाँ से जाने के लिए क्या सोचा? पापा, आप इतनी पत्थर दिल हो सकती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं। लोग कहते थे खून सफेद हो जाता है, मैंने कभी नहीं माना। आप बताएं, क्या वाकई खून सफेद हो जाता है? इसका तो मुझे इल्म नहीं।
लेकिन मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम ये मत समझना मैं अपना फैसला बदल दूंगी। आपा, आपके दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है? बतूल बतूल, जो शख्स खुद अपनी इज्जत करना नहीं जानता ना, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। आपा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपकी नजरों में मैं इतनी बुरी हो गई? अल्लाह माफ रखे भाई, पता नहीं मैं भी किससे बहस करने बैठ गई। तुम अपनी गलती कहाँ मानोगी? ठीक है, गलती मेरी है, मैं ही बुरी हूँ, मगर हूँ तो आपकी इकलौती बहन ना। दुनिया अगर मेरे साथ बुरा करे ना तो मुझे परवाह नहीं, मगर मेरी सगी बहन जो मेरे साथ बुरा कर रही है उसकी मुझे इतनी तकलीफ है, उसका आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अच्छे तरीके से अंदाजा मुझे, बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा मुझे, लेकिन तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे अपने करतूतों का फल है। ठीक है आपा, मैं ही बुरी सही, मगर आप मुझे ये बताएं, अगर इस वक्त आप मुझे खड़े खड़े जाने के लिए कह रही हैं, इतनी रात को मेरे पास कौन सा ठिकाना है, कहाँ जाऊंगी आपा मैं? कुल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अब क्या हो गया उसे? एक बात बताओ बतूल मुझे, तो मेरा बेटा नशा करके तुम्हारे घर आ जाए और तुमसे उल्टी सीधी बातें करे, बदतमीजी करे तुम्हारे साथ, तो तुम बर्दाश्त करोगी? कभी नहीं करो, कभी बर्दाश्त नहीं करोगी। आपा, उसे छोड़ो, वो तो बच्चा है। आप कहाँ, वो कहाँ, और जो कुछ उसने कहा उसने नशे की हालत में कहा। उसे तो ये भी याद नहीं कि उसने आपसे क्या कहा। मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि आज की रात आप मुझे यहाँ रहने दें, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है ना आपा? आपकी मेहरबानी होगी आपा। ठीक है भाई, कोई मेहरबानी की बात नहीं, मुझे भी नींद आ रही, अब तुम भी जाके सो जाओ, लेकिन याद रखो अपनी बात पे कायम रहना। ठीक है आप सो जाएं, मैं चलती। सो जाए, नींदें उड़ा के कहती है सो जाए। मुझे एक सेकंड भी तुम्हारा साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। क्या हम लोग साथ नहीं थे? हम लोग अलग हो चुके थे क्या? तुम और मैं रिश्ते में बन भी तो सकते हैं रवि। क्योंकि तुम एक सच्चे इंसान हो, तुम्हें मुझसे या मेरे भाई से कोई गर्ज नहीं। मान गई हैं आज रात के लिए आपा, मगर उन्होंने कहा है कि मैं सुबह उठूं तो तुम में से किसी की शक्ल ना देख। बड़ा एहसान कर दिया आपकी बहन ने आज रात का वक्त देके। ये तो आप लोग की जिद की वजह से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, ये तो मेरा बस चले तो एक पल भी ना टिकूं इस घर की छत के नीचे। और ये है आपकी इकलौती बहन, सारी जिंदगी तड़पती आई है मेरी आपा करती करती। गुल, खामोश रहोगे? आपा सो रही हैं। वो जाग जाएंगी तो क्या करूं, हम भी तो जाग रहे हैं। गुल, तुम खामोश रहने का क्या लोगे? एक प्याली कड़क चाय जाओ जाके बनाओ। जा रही हो कि शुरू दोबारा? अरे जाओ ना शादाब, जाकर चाय बना दो।
वरना ये बोल बोलकर आपा को उठा देगा। अभी तो तुमने कहा था कि एक बूंद पानी की भी नहीं पियोगे। आहिस्ते आहिस्ते। तुम्हारा नोट्स करती हो बच्चों तुम मेरी बात को? अभी जो बोला है वो याद है? भूल से बोल दिया होगा मैंने। तो जाके चाय बनाओ। छोड़ो ना शादाब, चाय बनाओ। छोड़े अम्मी, मुझे ही बोले, पागल हो गया है। पता है तुम्हारी इन हरकतों ने हमें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। रब्बी, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस जॉब ढूंढ रही हूँ। क्या मतलब? यानी अब तुम जॉब करोगी? आप देखिएगा, मुझे मेरी पसंद की जॉब मिलेगी। इतनी परेशानियां हैं हमारी जिंदगी में ना बेटा। परेशानी? मगर मुझे तो नहीं लगता। मेरी जगह खुद को रख कर सोचो तो अंदाजा होगा। अम्मी, आप खुद को उन लोगों की जगह पर रख के सोचें जो लोग यतीम हैं, बीमार हैं, किसी ना किसी के मोहताज, जिनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे तक नहीं। खुद तो भूखे सो जाते हैं मगर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को खाना खिला सकते। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी किसी आजमाइश में नहीं डाला। अरे बेटा, बहुत समझदारी की बातें कर रही हो। वैसे मैं इस वक्त एक बात करने आई थी तुमसे बेटा। जी कहिए। मैंने आली से शादी की बात की है। तो क्या कहा उन्होंने? आली ने परीसा का बहाना बनाकर टाल दिया है और कह रहा था कि मैं जब तक उसकी तरफ से मुतमईन नहीं हो जाता कोई बात नहीं करूंगा। अम्मी, आप परेशान मत हो। मेरी परेशानी नाजायज नहीं है बेटा। बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके दुआ की शादी हो जाए और वो रुखसत होके अपने घर चली जाए। इस रिश्ते के लिए तुम राजी नहीं थी। मैंने भी अपनी जिंदगी से शादी नाम की चीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। तुम ऐसे करो, आली से बात करो। वो तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारी हर बात मानता है। उससे कहो कि अगले महीने की कोई तारीख दे दे। ठीक है अम्मी, मैं आली भाई से खुद बात करूंगी। सिर्फ बात नहीं करनी बेटा, उससे कहो कि हमें अगले महीने की कोई तारीख चाहिए। आप फिक्र मत करें। अब आप समझें कि आपकी बेटी दुआ अगले महीने रुखसत हो गई। अब जाए और जल्दी से तैयारियां शुरू करें। हेलो, हाँ दुआ बोलो। आली, मुझे आपसे मिलना है। खैरियत है? शायद नहीं। बात तो बताओ क्या है। नहीं, फोन पे नहीं बता सकती, मिलकर ही बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं घर पर आता हूँ। नहीं नहीं, घर पर नहीं, अब हम कहीं बाहर मिलेंगे। क्या हो गया दुआ, बाहर क्यों? मैंने कहा ना, मैं फोन पर नहीं बता सकती। आप ऑफिस जाओ, मैं वहाँ पहुँचकर फोन करूंगी। तो आप बाहर आ जाना, फिर कहीं आराम से बैठ के बात करेंगे। ये आपने क्या तकल्लुफ किया है? भाई देखो,
आलियान, तुम्हारे जैसा काबिल और होनहार फैमिली का मेंबर अगर हमें छोड़कर जा रहा है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाह रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना एक तुम्हें अच्छा सा वेलकम दिया जाए। और वैसे भी तुम्हारे होते हुए हमारी कंपनी की रेपुटेशन और पोजीशन बहुत मजबूत रहेगी। तो मैं और यही चाहूंगा कि बाकी स्टाफ जो है वो भी आलियान ही की तरह काम करें। शुक्रिया सर, लेकिन जब तक आपको कोई मेरी तरह होनहार और मेहनत करने वाला अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिल जाता, मैं आपकी कंपनी छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं आलियान, तुम इसकी फिक्र मत करो, बल्कि तुम अपने इस कारोबार को खड़ा करने की कोशिश करो। मुझे एक बहुत ही काबिल शख्स, एक इंसान मिल चुका है। रियली सर? कौन है वो? मैं मिलना चाहता हूँ उससे। भाई उसे तो तुम मुझे मिलाओगे, क्योंकि चलते वक्त बाबर ने मुझे ताकीद की थी कि तुम्हारी पोजीशन पे जो भी होगा उसे तुम ही लाओगे। तो क्या ना, जमाना भी बदल चुका है। मैं समझा नहीं सर। अरे भाई, तुम्हारा घर, तुम्हारा कारोबार तुम्हें वापस मिल गया, और जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाए, उससे ज्यादा काबिल शख्स मुझे नहीं मिल सकता। मैं असल में तुम्हारी जगह पे तुम्हारी छोटी सी बहन को देखना चाहता हूँ। सच सर? अरे भाई, जाओ और आज ही जाकर उससे बात करो कि वो कल से हमारी कंपनी को ज्वाइन करे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, ख्याल रखो अपना। तो भाई पूरे महीने की सिगरेट आज ही खत्म करेगा क्या? अपने पैसों की पी रहा हूँ ना, तेरे पैसों की तो नहीं पी रहा। किसी परेशानी में हो क्या? यार किसी ठिकाने की तलाश में हूं। तुम लोग तो जानते हो आजकल किन हालात में गुजर रहा हूं। अकेला होता तो किसी फुटपाथ पर भी सो जाता। माँ बहन का साथ है, इसलिए परेशान हूं। तुम लोग की नजर में कोई ठिकाना हो तो प्लीज जरूर बताना। तो इसमें परेशानी वाली बात कौन सी यार, है ना जगह। एक मिनट, ये अपना दोस्त है ना, तेरी हेल्प करेगा। क्यों भाई इमरान, तेरा घर तो वैसे ही खाली है ना यार, और वैसे भी तू घर जाके सिर्फ सोता ही है। ऐसे हालात में तू इसकी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? यार लेकिन किस बात की? देख, अगर तू कहेगा तो मैं तुझे किराया भी दूंगा। बात किराए की नहीं है, लेकिन यार प्लीज, तेरा एहसान होगा मुझ पर। चल ठीक है यार। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं वक्त जाया किए बगैर अम्मी और बहन को लेके आता हूँ तेरे। इतनी जल्दी? हेलो, मैं निकल रही हूँ अलीगढ़ से। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो एक्चुअली मैं आज तुम्हारे घर आकर सबके सामने सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, बाय। खुदा हाफिज।
मुझे यकीन था तुम अपने फैसले पर कायम नहीं रह सकोगे। मेरा सब्र जीत गया आली, और अब तुम हमेशा के लिए मेरे होने वाले, हमेशा के लिए। तुम रवि के पास गई थी ना? वो समझता ही नहीं है कुछ, जानबूझ के नहीं समझता वो। आली, मुझे लगता है कि वो उसे चाहने लगी है। रवि ने इनकार कर दिया बीजान। दुआ, मैं तो तुमसे अपनी हर बात शेयर करती थी, तो तुमने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? क्या समझूं मैं कि भरोसा नहीं करती तुम मुझ पर? ऐसी बात नहीं है हानिया, बस मैं आली का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी कि आली मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। हानिया ने हमें तो घर से निकाल दिया है, लेकिन अब तक गुल से तलाक नहीं ली। इसका मतलब तो ये हुआ कि गुल के लिए शायद उसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा है।